अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर क्लास आईटी सीरीज़ में जो स्मार्ट सिलेबस है उसके निशान लगाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। आइए चलते हैं आईटी सीरीज़ की बुक चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है डाटा बेसिक्स। डिफ़ाइन, पहला क्वेश्चन ये है, डिफ़ाइन डाटा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन द डाटा प्रोसेसिंग, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन फाइल रिकॉर्ड्स एंड डिटेल फील्ड इन डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पेज नंबर 4 पे डिस्क्राइब द फाइल टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और उसके बाद है डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, which problems are faced in traditional file approach in processing information. Next question है what is database, explain with the help of an example which facilities are provided by database system. Next question है define database system, what are 4 major components of database system, write in detail. Next question है explain different objectives of the database. Next question, define database model, describe different types of database model. Next question है what is database management system, discuss its objectives. Next question है discuss different features of database management system. ये बस ये ख़त्म हो गया, ये गलती से निशान लग गया, ये क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज़ भी शामिल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन डिफ़ाइन डाटा इसमें आ जाएगा। उसके बाद डिफ़ाइन इंफॉर्मेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय रिकॉर्ड्स, व्हाट इज़ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोग्राम फाइल। और उसके बाद है डिफाइन डाटा फाइल्स। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टोर फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है how a records stored in index sequential file organization. Next question है define database. Next question है define data redundancy, define data consistency, which problem occur due to data redundancy. और next question है what is the database system. और लास्ट में 39 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाटाबेस इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन। है 44 डिफाइन डाटाबेस डीबीएमएस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पे व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा डिक्शनरी। Next question है do you know the most popular query language, what is the use of query language. Next question है write any 5 commands of query language. Next question है why is reports generator used in database system. Next question है what is the meant by access security. और MCQs की तरफ आते हैं। MCQs जो है वो 22 पे है। विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ
concepts that are used to describe the structure of database। ये जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से निशान लगाए गए हैं। और 23 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल्स इज़ मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट 24 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइल रिक्वायर जस्ट प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट पे आ रहा है 25 पे विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टेम्पोररी फाइल। 26 पे है एसक्यूएल इज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो है सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स आर द मैनिपुलेटेड इन अ प्रोसेस फ्रॉम द डाटा इज़ कॉल्ड, ये होगा। और 5 नंबर पे जो है ए डैश इज़ ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। उसके बाद ये 11वां है 11th नंबर पे ए फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ डैश। 12th है हायरार्किकल डाटा मॉडल हैज़ द जनरल शेप ऑफ ए डैश। 13 है डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ डैश वगैरह। एंड 14 पे है बिफोर प्रोसेसिंग द, ये 14 जो है ना ये इसमें शामिल हैं और इसमें ट्रू फॉल्स नहीं है। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन ये है हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द टेबल्स आर रिलेशंस आर फॉर्म्ड अप इन DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज्ड इन डेटाबेस, ये होगा। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन ही है जा रहा है। और उसके बाद है जी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये नोट हैं, उसमें यूज़र एंड एंड यूज़र है सिर्फ ओनली। उसके बाद लास्ट जो है क्वेश्चन डिस्कस दी डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS सिस्टम, ये तो कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफ़ाइन, ये चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ़ाइन द टर्म्स टेबल और रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटिटी। उसके बाद है जी डिफ़ाइन प्राइमरी की हो गया, सेकेंडरी की हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिडेट की वाल अल्टरनेट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की। और ये 20 पे है डिफ़ाइन फॉरेन की हो गया। नेक्स्ट है जो हु इज़ द यूज़र और एंड यूज़र, ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इसमें MCQ नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 में जो है पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज वाइल डिज़ाइनिंग ए डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग, व्हाट आर द ingredients of data modeling। Explain the concepts of cardinality and modality with examples। Next question है what is ER diagram, give an example of ER diagram। Next question है draw and explain ER diagram for the system of getting admission in college। Next question है briefly explain the database design process with the help of diagram। Next question है explain the different components of logical model in detail। Next question है what is a physical database design, discuss the major inputs to physical design। Next question है what elements combined produce physical database design, explain। उसके बाद क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ फाइल। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही है इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ ए डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। और इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एनालिसिस। नेक्स्ट है राइट the purpose of feasibility study। Next question है what is the requirement analysis and conducted। 5 पे है what is the importance of project planning।
6 पे है जी which activities are involved in data analysis. क्वेश्चन 7 है what is the data modeling and its ingredients. 8 है define entity or objects. नेक्स्ट क्वेश्चन है define and attributes, give examples. 11 पे है what is the relationship, give an example. नेक्स्ट क्वेश्चन है differentiate between cardinality and modality. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the primary objective of ER diagram. नेक्स्ट क्वेश्चन है identify different components of ER diagram. क्वेश्चन नंबर 19 है what is the purpose of database design. 20 पे what is the purpose of logical database design. 21 है what is the major objective of physical database design हो गया. 22 पे list major inputs in physical design. और 23 है what is the use of data volumes and usage analysis हो गया. list next है list for data distribution strategy, what is the meant by file organization. 27 है how is the database design and integrity maintained. 29 है distinguish between entity a class and entity instance हो गया. इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया. और MCQs हैं. पहला MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज़ नॉट यूनिक. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा MCQ एन एंटिटी रिलेटेड इन इटसेल्फ इन ER diagram and refer it. Third है database development process involved mapping of conceptual data model into. 4 है in ER model relationship between two entities is represented by. और 5th है in hybrid distribution what types of fragments are stored at only one site. इस तरीके से ये MCQs कंप्लीट हो गए. और फिल इन दी ब्लैंक्स जो है ना चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट होंगे और इसी तरीके से ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट होंगे. चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं. चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज़ दी डाटा इंटीग्रिटी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स टाइप. क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ एंटिटी इंटीग्रिटी, व्हाट डू वी डू टू अटेन एंटिटी इंटीग्रिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, हाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड हो गया. और उसके बाद है व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में एग्जिस्ट इन रिलेशंस बिफोर नॉर्मलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डेटाबेस अनोमलीज, ब्रीफली डिस्कस इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन अनोमली होगा. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज्ड to bring the database in a consistent states expressed graphically. Next question है what is functional dependency, explained with example. उसके बाद है what is the relation in first normal form, one है explained with example. ये क्वेश्चन होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा what are the conditions or relations in to be second normal form वाला. उसके बाद what anomalies arises to transitive dependent discuss briefly. उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाला होगा. शॉर्ट क्वेश्चन होगा इंटीग्रिटी मीन इंटीग्रिटी एंटिटी इंटीग्रिटी क्वेश्चन होगा. और उसके बाद होगा एंटिटी इंटीग्रिटी अटेंट वाला. और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला होगा. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अटेंट वाला ये अचीव्ड वाला होगा. उसके बाद है व्हाट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन रिलेशनल बिफोर नॉर्मलाइजेशन. उसके बाद होगा डिफाइन सिनोनिम होमोनिम वाला होगा. व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला. डेटाबेस अनोमलीज वाला होगा. 3 टाइप्स ऑफ अनोमलीज हो गए. उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाला क्वेश्चन होगा. फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाला है. रिपीटिंग ग्रुप्स वाला है. पार्शियल डिपेंडेंसी वाला है और सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाला है. और उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाला है और रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाला होगा. उसके बाद MCQ जो है ना वो विच पहला है विच फॉर्म द डिपेंडेंसी इज रिमूव थर्ड नॉर्मल फॉर्म. दूसरा है सेकंड इन रिलेशन डेटाबेस ए टेबल इज एन आल्सो कार्ड वाला है इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाला. नॉन की एट्रीब्यूट्स वाला है. डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रीब्यूट्स
तो ये वाला है, और 5, यानी पहले 5 जो है ना वो MCQs होंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होंगे, और उसके ट्रू फॉल्स जो है ना वो सारे के सारे ही होंगे इस चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें पहला क्वेश्चन नहीं है, और ये दूसरा ये भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये वाला है, हाउ इज़ MS एक्सेस स्टेटेड आर लोडेड, ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेटाबेस विजर्ड्स, और राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस विजर्ड्स वाला है। उसके बाद है जी, राइट द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डेटाबेस इन MS एक्सेस वाला है। राइट ए प्रोसीजर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन MS एक्सेस वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है जी, ये क्वेश्चन है, व्हाट डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिस्कस दी डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा वाला है। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 5, और उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना मेंट बाय आईडी वाला है, और एडवांटेज ऑफ आईडी वाला है। उसके बाद है डेटाबेस विजर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद मेन्यू बार वाला, और उसके बाद है जी डिफाइन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वाला है, क्यूरी वाला है, रिपोर्ट्स है। अच्छा जी, उसके बाद है यूज़ ऑफ रिपोर्ट्स हो गया। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। MCQs हैं, पहला MCQs हो गया, कंपोनेंट्स ए डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड यूज रिट्रीव द, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द क्वेरी फॉर्म, और उसके बाद 6 है ये रिपोर्ट्स कंप्लीट सेट ऑफ। इस तरीके से ये MCQs होंगे। और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, पहला छोड़ के 2 से लेकर 8 तक जो है ना MCQ ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और ट्रू फॉल्स नहीं है। चैप्टर नंबर 6 है टेबल एंड क्यूरी वाला चैप्टर। इसमें पेज नंबर 99 पर जो है राइट द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन एक्सेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन MS एक्सेस। और उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फील्ड प्रॉपर्टी, डिस्कस डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज इन डिटेल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टाइप्स ऑफ फॉर्मेट कैन बी अप्लाइड इन ऑन फील्ड इन MS एक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग टेबल विजर्ड्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर क्रिएटिंग टेबल्स बाय एंटरिंग डाटा। और उसके बाद पेज नंबर 113 पर है, 113 पर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द प्रोसीजर डिफाइनिंग रिलेशनशिप इन MS एक्सेस वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है जी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीटिंग ऑप्शन इन MS एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्यूरी, डिस्कस इट्स यूजेज एंड एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग सिंपल क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्राइटेरियन क्यूरी, हाउ इज स्पेसिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्यूरी विजर्ड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोसीजर टू डिलीट ए टेबल फ्रॉम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, different types of calculation query and also specify some functions। ये लैंग्वेज ख़त्म हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना 14 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप हो गया। 16 पे है व्हाट ऑटो नंबर्स डाटा टाइप हो गया, और 19 पे है फील्ड प्रॉपर्टी यूज्ड, और फील्ड साइज प्रॉपर्टी वाला है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट मास्क हो गया। उसके बाद 42 पे है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी यूज्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और 45 पे एडवांटेज ऑफ डिफाइन रिलेशनशिप है। उसके बाद 3 यूज़ ऑफ क्यूरीज़ हैं, सिलेक्ट क्यूरीज़ का यूज़ है, एक्शन क्यूरी क्या है, अच्छा क्रॉसेबल क्यूरी हो गया, पैरामेट्रिक क्यूरी हो गया, क्यूरी विजर्ड हो गया, विल्ड कार्ड हो गया, विल्ड कार्ड ये वाला क्वेश्चन स्टैटिक वाला, और क्वेश्चन विल्ड कार्ड हो गया, क्यूरी क्राइटेरिया क्यूरी हो गया। अच्छा उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड क्यूरी। इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 के लाइन शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म। और इसके बाद MCQ जो है ना, ये दूसरा MCQ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड हो गया। बाद है इन रिलेशनशिप डेटाबेस ए सिंगल प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन
called? Which rules state the records form a table cannot be deleted if its associated records exist in the table हो गया। 6 नंबर वाला है which criteria can be used find, ये वाला हो गया। उसके बाद 7 पे है buttons of find and replace वाला, 7 नंबर वाला हो गया। ये इस तरीके से MCQs ख़त्म। और fill in the blanks जो है ना वो तीसरे नंबर पे है इन द रिलेशन मॉडल वाला, और उसके बाद 6 नंबर पे है और स्पेशल करैक्टर वाला। 8 नंबर पे है क्यूरी दैट इन्वॉल्व 2 टेबल्स, ये होगा। चैप्टर नंबर 7 फार्म्स एंड रिपोर्ट वाला, इसमें जो है पेज नंबर 152 है IT सीरीज़ का। इसमें है व्हाट इज़ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल। उसके बाद है जी नेक्स्ट, हाउ कैन टेक्स्ट बॉक्स बाय यूज्ड ए पासवर्ड फील्ड एंड एक्सेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसीजर चेंजिंग दी टाइप्स ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ब्रीफली डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ डिफाइन मल्टीपल प्राइमरी की। और उसके बाद व्हाट इज़ रिपोर्ट्स डिस्कस इट्स यूजेज हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ दी स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन MS एक्सेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट सिंगल टेबल रिपोर्ट्स यूजिंग रिपोर्ट विजर्ड्स वाला हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स एंड डिज़ाइन व्यू हो गया। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म। और शॉर्ट क्वेश्चन में 20 पे है और कैन टेक्स्ट बॉक्स बी यूज्ड पासवर्ड फील्ड प्रॉपर्टीज़ वाला हो गया। और उसके बाद रिपोर्ट्स व्हाट आर रिपोर्ट्स हो गया। उसके बाद राइट टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड MS एक्सेस। और MCQs जो है ना, पहला MCQ फॉर्म द डिज़ाइनर टू वाला होगा। 5th नंबर पे है फॉर्म्स आर एंड वगैरह वाला हो गया। और विच ऑटो नंबर वाला, उसके बाद ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड ये वाला हो गया। और 8वें नंबर पे है जी विच फॉर्म प्रूव वाला। और 10वें नंबर पे ये हाउ मैनी लेआउट रिपोर्ट्स, ये कंप्लीट हो गया MCQs। और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये आप देख लें। इसमें 4th नंबर वाला नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद 6 नंबर वाला है जी, और उसके बाद 9th नंबर वाला है। इस तरीके से हमारे जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जो है ना वो निशान लग चुके हैं, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स को निशान लगाया है। इस तरीके से आज का लेक्चर जो है ना ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफिज़।